अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपका वेलकम। अल-अरसलान ड्रामा में दिखाए जाने वाले अली बिन अल हसन बिन अहमद बिन मोहम्मद बिन उमर खिलाफत अब्बासिया के खलीफा अल कायम बआमरुल्लाह के वजीर थे। इनको रईसुल रूसा, शरफुल वज़रा और जमालुल वज़रा का लक़ब दिया गया। इन्होंने सबसे पहले अबू अहमद अल फर्जी से हदीस की तालीम हासिल की और फिर खलीफा अल कायम बआमरुल्लाह ने इन्हें अपना वजीर और कातिब मुकर्रर कर लिया। आप 12 साल चंद माह वजीर रहे, फिर अल-बस्सा सीरी के हाथों शहीद हो गए। शहादत के वक्त इनकी उम्र तकरीबन 52 साल थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रईसुल रूसा अबुल कासिम बिन मुसलमा की खिदमात और शहादत के वक्त जो शुक्र इलाही का जिक्र करते रहे, इसके मुतल्लिक बयान किया जाएगा। रईसुल रूसा अबुल कासिम बिन मुसलमा अकीदा के लिहाज से अहले सुन्नत मसलक से तल्लक रखते थे और अहले तशी फिरका से नफरत करते थे। बोया सल्तनत चूंकि अहले तशी थी और मुहर्रम के महीने में मातम वगैरह बोया सल्तनत के हुक्मरान मुइज़्ज़ुद्दौला के जमाना में शुरू हुआ था। इन दिनों बगदाद शहर फिरका वराना झगड़ों का गढ़ बन चुका था और आए रोज फिरका वराना फसादात और खून रेजी होती रहती थी। अरसलान अल-बस्सा सीरी बोया सल्तनत के तहत था और बगदाद पर हाकिम था। इस वक्त बगदाद में बोया सल्तनत ताकतवर थी। 447 हिजरी में खलीफा अल कायम बआमरुल्लाह और अरसलान अल-बस्सा सीरी के दरमियान खौफ बढ़ गया। रईसुल रूसा अबुल कासिम बिन मुसलमा ने अरसलान अल-बस्सा सीरी के खिलाफ बयान दिया और इसकी हरकत का जिक्र किया। अरसलान अल-बस्सा सीरी ने अब्बासी खिलाफत की इताअत जो इस पर वाजिब थी छोड़ दी और फातमी खिलाफत मिस्रियों की इताअत शुरू कर दी। फिर खलीफा ने अरसलान अल-बस्सा सीरी को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। अरसलान अल-बस्सा सीरी ने शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इसके नाम की शोहरत बढ़ गई और अरबो अजम के उमरा इससे डरते थे। जब खलीफा को पता चला कि अरसलान अल-बस्सा सीरी दारुल खिलाफा को लूटने और खलीफा को गिरफ्तार करने के दर पे है, तो खलीफा ने सुल्तान तुगरुल से मदद तलब की, जिस वजह से अरसलान अल-बस्सा सीरी की फौज तितर बितर हो गई। इसी साल 447 हिजरी में सुल्तान तुगरुल ने बगदाद शहर पर कब्जा कर लिया, जो कि पहला सल्जूकी बादशाह था जिसने बगदाद और बलादे इराक पर कब्जा किया। सुल्तान तुगरुल बेग रमजान में जब बगदाद पहुंचा तो रास्ते में उमरा और वुज़रा ने इसका इस्तकबाल किया। सुल्तान तुगरुल बगदाद में बड़ी शान शौकत के साथ दाखिल हुआ और बोया सल्तनत का खात्मा कर दिया। बोया सल्तनत के आखिरी सुल्तान मलक रहम को किला में कैद कर दिया गया और अल-बस्सा सीरी फरार होकर अर-राहिबा की तरफ चला गया। 448 हिजरी में रईसुल रूसा ने करख में स्याह झंडे लहराने का हुक्म दिया, जिससे करख के बशिंदे परेशान हो गए। रईसुल रूसा राफजियों को अजियत देता था। रईसुल रूसा के हुक्म से राफजियों के शेख अबू अब्दुल्ला बिन अल जलाब को उसकी दुकान के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया, क्योंकि इसने राफजियों के लिए एक मुजाहरा किया था। 450 हिजरी में अरसलान अल-बस्सा सीरी दोबारा बगदाद शहर पर काबिज हो गया, क्योंकि ऐन इसी वक्त सुल्तान तुगरुल अपने भाई इब्राहिम इनाल के साथ जंग में मसरूफ था और बगदाद की बहुत ज्यादा फौज भी सुल्तान तुगरुल की मदद के लिए जा चुकी थी। अरसलान अल-बस्सा सीरी एक जालिम किस्म का इंसान था जिसने बगदाद पर कब्जा कर लिया और बहुत ज्यादा जुल्म और सितम किए। अल-बस्सा सीरी ने बगदाद को लूट लिया, अहले सुन्नत लोगों के घर लूटे, पूरे शहर में लूट मार मचा दी, अजान में तब्दीली कर दी, बगदाद और दीगर शहरों में फातमी सल्तनत का खुतबा जारी कर दिया। बगदाद शहर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। खलीफा अल कायम बआमरुल्लाह और इसके वज़रा कमजोर और आजिज हो गए। बगदाद शहर में अरसलान अल-बस्सा सीरी का हुक्म चलता था और हर गली और हर बाजार में इसी की फौज थी। रईसुल रूसा ने चंद फौजियों और खलीफा के चंद खादिमीन के साथ मिलकर अरसलान अल-बस्सा सीरी के खिलाफ मुज़ाहमत की, मगर वो इसमें नाकाम रहा। इसके बाद खलीफा अल कायम बआमरुल्लाह ने अमीरुल अरब कुरैश, जो कि अरसलान अल-बस्सा सीरी का साथी था, से अहद लेकर अपनी और अपने अहले खाना की जान बचाई और बगदाद शहर से रईसुल रूसा के साथ चला गया और 1 साल अमीर हदसिया के पास रहा
البصہ سیری کو تمام حالات و واقعات کا پتہ چلنے کے بعد البصہ سیری امیر العرب قریش پر بہت غصہ ہوا اور ملامت کی کہ ہمارا اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ تم میرے مشورے کے بغیر اور میں تیرے مشورے کے بغیر رات نہیں گزاریں گے، مگر ارسلان البصہ سیری نے رئیس الروسا ابو القاسم بن مسلمہ کو پکڑ لیا اور البصہ سیری نے وزیر پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ البصہ سیری نے دارالخلافہ سے جو جواہر، نفیس چیزیں، سونا، چاندی، کپڑے، چوپائے وغیرہ لوٹے، ان کا شمار نہیں تھا۔ جب ذی الحجہ کو پیر شریف کے دن وزیر ابن مسلمہ کو ارسلان البصہ سیری کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ادنا جبہ اور سرخ اون کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، گردن میں تویز کی طرح چمڑے کا ایک ہار تھا۔ وزیر ابن المسلمہ کو سرخ اونٹ پر سوار کر کے شہر میں گھمایا گیا اور اس کے پیچھے ایک شخص ایک چمڑے کے ٹکڑے سے مارتا جاتا تھا، اور جب وہ کرخ سے گزرا تو کرخ کے لوگوں نے ابن المسلمہ پر بوسیدہ جوتے پھینکے اور اس کے چہرے پر تھوکا اور اس پر لعنت کی اور گالیاں دی۔ جب ابن المسلمہ کو دارالخلافہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو ابن المسلمہ قرآن پاک کی آیات تلاوت کر رہا تھا۔ ابن المسلمہ کی شہادت پر اور شہر میں ذلیل و رسوا کرنے پر روافض بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ ابن المسلمہ شروع سے ہی رافضیوں کے خلاف تھا۔ پھر جب ارسلان البصہ سیری کے سپاہی ابن المسلمہ کو شہر میں گھمانے سے فارغ ہوئے تو اسے شہر میں لا کر بیل کا چمڑا دونوں سینگوں سمیت پہنایا گیا اور اس کی باچھوں میں کنڈیاں لٹکائی گئیں، اور ابن المسلمہ دن کے آخری حصہ تک مضطرب رہا اور شہید ہو گیا۔ ابن المسلمہ کے شہادت کے وقت جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھے سعادت مندی کے ساتھ زندہ رکھا اور شہید کر کے موت دی۔ دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی مختصر سی ڈاکومنٹری وزیر ابن المسلمہ کے متعلق، جس کا کردار ڈرامہ الارسلان میں دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کا متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔